हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स के पास एबिलिटी है डिवीजन की, और वो प्लांट की स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं। हमने एपिकल मेरिस्टेम को समझा, उसके बाद हमने इंटरकैलरी को समझा और लेटरल मेरिस्टेम को समझा। आज बच्चा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम बनाएंगे, उसकी सेल्स को समझेंगे, उसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, है ना। आप भी नोट कर लीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका डायग्राम बच्चा साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं, है ना बच्चा। ये सेल है, आप ये सेल है बच्चा। आपको बात पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस क्या है, प्लांट की सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, है ना। तो यहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होगी बच्चा, सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। और ये जो सेल वॉल है ये थिन है, ये आपको याद रखना है। थिन सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, एक पॉइंट आपको ये याद रखना बच्चा। इसके अंदर बच्चा न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। मैं पूरा कलर नहीं कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, आप देख पा रहे हैं बच्चा। ये लार्ज न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है। ये जो सेल्स हैं इनका काम है डिवीजन का, ये एक्टिवली डिवीजन में रोल प्ले कर रही हैं, है ना। इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस है, इसी वजह से लार्ज न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस को बच्चा क्या बोलते हैं, और यू कैन से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब बच्चा इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, दूसरा कलर चूज करेंगे। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बच्चा इमेजिन करो, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना। तो इसमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म। रेड वाला मार्कर काम नहीं किया, ये साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है खूब ढेर सारा साइटोप्लाज्म है और डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट एकदम है ना, डेंस साइटोप्लाज्म। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा बच्चा आपका, डेंस साइटोप्लाज्म। आपको डायग्राम से की पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे, है ना बच्चा। पहला अपना क्या था, थिन सेल वॉल ऑफ सेलुलोज आपको देखने को मिलेगी, आपको डेंस साइटोप्लाज्म बच्चा देखने को मिलेगा, लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जिसको हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी बोलेंगे। ये जो सेल है ये एक्टिवली डिवाइड कर रही है, एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, है ना बच्चा। बच्चा इन सेल्स में आपको वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। वैक्यूल्स का वन ऑफ द फंक्शन है स्टोरेज का, और इन सेल्स का स्टोरेज का कोई काम नहीं, इन सेल का काम है डिवीजन का। तो आपको यहाँ वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। आप लिख सकते हैं फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल, यहाँ पॉइंट लिख लीजिएगा, फ्यू वैक्यूल्स, या फिर आप लिख सकते हैं नो वैक्यूल्स, नो वैक्यूल्स एट ऑल, है ना बच्चा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पॉइंट्स को हम दोबारा से की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। सेल वॉल है, किसकी बच्चा बनी है, सेलुलोज की बनी है। कैसी है, थिन है। साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, ऐसे कॉम्पैक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है बच्चा वो लार्ज न्यूक्लियस है, क्लियरली विजिबल है, इसको हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलेंगे। ये सेल्स क्या है, एक्टिवली डिवाइड कर रही है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। वैक्यूल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, नो वैक्यूल्स एट ऑल आप कह सकते हैं। बच्चा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने अच्छे से समझ लिया, है ना बच्चा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो थी उनका काम है डिवाइड डिवाइड डिवाइड, और ये सेल्स बच्चा डिवाइड करती रहती हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर ये परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और फंक्शन चूज कर ले, यानी कि स्पेशलाइज फंक्शन चूज कर लेती हैं जब, तो ये जो डिवीजन की एबिलिटी है उसको लूज कर देती हैं, खो देती हैं। अब ये सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी और क्या बनाएंगे बच्चा, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। हम नोट कर लेते हैं बच्चा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। इनका काम क्या था, डिवीजन का, और इन्होंने डिवीजन की प्रॉपर्टी खो दी, मतलब लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और क्या बना लिया, परमानेंट टिश्यू बना लिया, है ना बच्चा। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो आज हम परमानेंट टिश्यू भी पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को बच्चा क्या बोलते हैं,
यहां नोट कर लेते हैं, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ये जो डिवीजन की एबिलिटी है वो उसने खो दी, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। और क्या खो दी, और एक पॉइंट और बचा, लिख लीजिएगा यहां पर, क्या चूज कर लिया, स्पेसिफिक फंक्शन चूज कर लिया, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चूज कर लिया, आप कह सकते हैं चूज कर लिया परमानेंट, सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, है ना, फंक्शन चूज कर लिया, परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन चूज कर लिया, और जो डिवीजन की एबिलिटी थी उसको खो दिया, और क्या बना दिया बच्चा, परमानेंट टिश्यू बनकर तैयार हो गए। तो हम वेरियस टाइप के परमानेंट टिश्यू भी आज पढ़ेंगे, है ना। और इस प्रोसेस को बच्चा क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन बच्चा समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चा। डिफरेंशिएशन बच्चा चेक कर लेते हैं विजिबल है या नहीं। हाँ बच्चा विजिबल है ना। मेरे अब आपको डिफरेंशिएशन बच्चा समझ में आ गया। अब बच्चा हम बात करेंगे अब परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, हमने रोड मैप में इसकी बात की थी। कौन कौन से बच्चा होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।